नमस्कार, एसडीवी न्यूज देख रहे हैं आप। आपका बहुत स्वागत डिबेट में। और मेरे साथ मौजूद है हमारे वरिष्ठ पत्रकार अजय जी। अजय जी, बहुत स्वागत डिबेट में आपका। और चलिए आज बात कर लेते हैं और आपकी विशेष टिप्पणी इसमें जरूरत है। देखिए, शीश महल का जो बेनकाब हुआ चेहरा, उसके बाद शीला दीक्षित जी की चर्चाएं बहुत अत्यधिक तेज हो रही है सर। और याद है आपको, शीला दीक्षित जी के लिए कहा था, इन्होंने मोर्चा खोला हुआ था और उसी बलबूते पर शायद ये राजनीति में एंट्री मारे थे। और आज इनके एसी की चर्चा हो रही है। और कभी जमाने में इन्होंने कहा था कि शीला दीक्षित के वॉशरूम में एसी लगा हुआ है। सर ये बताइए, इनके शीश महल में खुद 40 से ज्यादा एसी लगे हुए हैं और उनके टॉयलेट्स में भी एसी लगे हुए हैं। टॉयलेट फर्स्ट क्लास चमकदार टॉयलेट्स बनाए इन्होंने। अब आपकी टिप्पणी क्या रहेगी? और शीला दीक्षित के जीवन पर भी थोड़ा आप विचार डालिए और प्रकाश डालिए। देखिए, शीला जी ने दिल्ली के लिए बहुत कुछ किया है। और शीला जी, एक कहावत है पसंगा जी, तो ये शीला दीक्षित के पसंगे भी नहीं है। ब्रह्म प्रकाश जी ने जितना काम किया वहाँ पे कभी स्टैंड नहीं करते हैं जी। दोनों में अंतर है। इनकी जो पोजीशन है वो उस तरह से है कि कई लोग आए हैं तो तमाम तरह, कुछ समाज सेवी होते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो मार के कमाते हैं, कुछ ये होते हैं जिनका उद्देश्य ही होता है कि किसी न किसी बहाने से पैसा कमाना, पैसा मारना, जनता का पैसा मार जाना, टैक्स पेयर का मार जाना। हकीकत में टैक्स पेयर जो है उसका पैसे से इनका ये बना है शीश महल जी, जो भी 45 करोड़ का। तो ये जो है केजरीवाल, इनका शीला दीक्षित से तुलना करना तो बहुत दूर की बात रही, उसके पसंगा नहीं है। और शीला दीक्षित को इन्होंने जितना बदनाम किया है वो बहुत दुखद बात है। और उनकी आत्मा जो है वो जरूर एक दिन इनको उनका मुकाम तक पहुंचाएगी। और इनको दूसरा भाई, इनका जो बाथरूम है वो सिर्फ ये यूज करते हैं और किसी के लिए अलाउ नहीं है। ज्यादा ज्यादा इनके 2-3 मंत्री उड़ाए चला गया और राघव चड्ढा या 3-4 लोग। तो इन शीला दीक्षित के यहाँ लोग आते थे, जाते थे, रुकते थे। आप यहाँ से अंदाज लगा लीजिए, शीला दीक्षित हमारे गृह जनपद की हैं, वहाँ की बहू है। तो उनके यहाँ जैसे कोई भी आदमी आता था तो वो अपने यहाँ रुका लेती थी। उनसे लोग अगर भाभी कह देते थे, बुरा नहीं मानते थे। और शीला दीक्षित ने लोगों के इतने काम किए, दिल्ली को इतना सुंदर बनाया। जी बिल्कुल। ये जो मेट्रो, ये सब जो है, ये शीला दीक्षित की देन है। इन्होंने कुछ भी नहीं किया। उन्होंने इतने बड़े हॉस्पिटल, इतने बड़े स्कूल बनवाए, सब कुछ बनाए, इन्होंने कुछ भी नहीं बनाया। इन्होंने अगर कुछ बनवाया है तो अपना बाथरूम बनवाया है। केजरीवाल ने अपना बाथरूम बनवाया, अपने परिवार का बाथरूम बनवाया। अगर इनका यही रहा, अगर ट्रांसपेरेंट, इनकी पारदर्शी व्यवस्था थी तो ड्रोन को जाने देते, राघव चड्ढा को बाहर कर देते थोड़ी देर के लिए, मगर नहीं। और इनका जहाँ तक बाथरूम की बात है, शीला दीक्षित को बदनाम करते थे, उनका एसी बाथरूम है, ये वो। इन्होंने तो एक वो कर दिया, शीश महल में सब एसी बाथरूम है। एसी बाथरूम का इनका सामने अब होना ये चाहिए कि जनता को अन्ना को बुलाना चाहिए और अन्ना इनके यहाँ अंदर रूम में घुसे, अन्ना के साथ टीम जाए। अन्ना, वीके सिंह और किरण बेदी, जो लोग इनको पहले लाए थे, जिन्होंने इनको लाने में, कुमार विश्वास, साजिया इल्मी, ये लोग जो लोग लाए थे उनको सब लोग जानते हैं। उनकी वजह से इनको एक स्थान दे दिया। ये सब इनके बंगले में जाए और जा करके एक एक फोटो दिखावे, वो करे। और इसको वास्तव में कोई बड़ा गेस्ट हाउस बना दें फॉरेनर्स वगैरह के लिए, ये ज्यादा बेहतर होगा। दूसरा बात बताना है, ये तो बहुत गनीमत रही है। अब जो बाथरूम बनेंगे बहुत बड़ी, अब तो ट्रांसफर पोस्टिंग इनके पास आ गई है। अब ये रेनोवेशन के नाम पे आप देखिएगा, जो आसपास के बंगले सब चले जाएंगे, सब चले जाएंगे। दूसरी बात है कि आपको बताना है, एक चीज और है कि दिल्ली वालों ने एक नई बात बताई है कि जब से ये आए हैं तो ये बीमारी की बात कर रहे हैं कि बीमारियां इन्होंने दूर कर दी अस्पताल, तब से दिल्ली में खुजली बहुत बढ़ गई है। जब से ये आए, और उसका कोई ट्रीटमेंट नहीं रही है। दिल्ली में इनकी सरकार बनने के बाद ये खुजली नहीं रोक पाए और ये कह रहे हैं मोहल्ला क्लिनिक सब दुनिया भर। दूसरा है जिन्होंने जो पेड़ सब कटवा दिए, पेड़ में बांस होता है जी।
तो वहां पे क्या है, काल नेम जो एक राक्षस नहीं था, काल नेमी, हाँ, तो वहां के लोगों का कहना है कि यहाँ काल नेमी का वास है और लोगों को दिख जाता है। तो ये नहीं समझ में आ रहा है कि तो इन्होंने पेड़ काट दिए, पक्षी आते थे सब, तो आप समझिए ये शख्स ऐसा रहा जिसने जानवरों को, पक्षियों को, पहले वहाँ गाय थी, जानवर थे, शीला दीक्षित के हमेशा गाय रही। अब वहाँ कुछ भी नहीं है। अब वहाँ पे आपको पता है पक्षियों के बसेरे थे, साइबेरियन पक्षी आते थे, रशियन का वो आता था, साइबेरिया पक्षी, कुछ भी नहीं आते। इन्होंने वास्तव में जो कुछ किया है, एक वो नहीं था कि उसकी सिकंदर की बेटी, सेल्यूकस की वो बेटी, वो कहती थी यहाँ भारत के लिए अरुणीय मधुमेह देश, अरुणीय अनजान मधुमेह देश हमारा, जहाँ पहुँच अनजान क्षितिज को मिलता है एक सारा। तो उसने कल्पना की थी जहाँ पक्षी आकर के बैठते, सब बैठते। और इंद्रप्रस्थ मशहूर था, यहाँ पे इंद्र आते थे, इंद्र देवता का सिंहासन था। ये अपने को इंद्र सोच रहा है और लक्ष्मी को लाने की कोशिश कर रहा अपने यहाँ, मगर लक्ष्मी माँ को नहीं, ये लक्ष्मी जो है कैश वाली लक्ष्मी। ने जो सैया बनाई है वो सोने की बनाई है, और बिल्कुल आप समझ लीजिए इतना जबरदस्त वो है। और शीला दीक्षित को अगले ने जो किया, ये अब लोगों को ध्यान देना चाहिए कि इनसे लाख गुना अच्छी शीला दीक्षित जब गई हैं, 16 लाख रुपए का इसके लिए रेनोवेशन करा करके सब बढ़िया बना के इसको दे गई थी, मगर अगले ने क्या किया, सब कुछ बर्बाद कर दिया। अच्छा ठीक है सर, आपसे मैं दूसरा अहम सवाल पूछूंगी। देखिए, ये अन्ना के कंधे पर चढ़कर राजनीति में आए केजरीवाल, ठीक है, और उसके बाद इन्होंने नेताओं की चिट्ठी के दम पर कि मेरे पास फलाने की चिट्ठी है, मेरे पास शीला दीक्षित के खिलाफ चिट्ठी है, जेब में लेके घूमते थे, ये कहकर ये राजनीति में आए। अब सर ये बड़े बड़े घोटाले कर रहे हैं इतने कम समय में, इनको 10 साल भी मुश्किल से हो रहा है दिल्ली की सत्ता में बैठे हुए। अब सर इसमें ये बताइए कि क्या ऐसे राजनीति में जो ये काम कर रहे हैं भ्रष्टाचारी के, इससे क्या ये आगे बढ़ पाएंगे? अब इनकी कितनी ज्यादा जो सरसैया आप कह लीजिए, अब कितने दिन की बची है, क्या लगता है? देखिए, आप पार्टी तो रहेगी, हाँ, पंजाब में रहेगी, गुजरात में थोड़ी बहुत रहेगी, गोवा में, इनका पतन होगा और नेता उभरेंगे। होना चाहिए आपके कार्यकर्ताओं को बंगले के अंदर घुस जाना चाहिए और मुख्यमंत्री बदल देना चाहिए। एक से एक अच्छे काबिल लोग हैं, एक से अच्छे। आपकी हम एक बात बता दे रहे, कुछ भी हो, आपने जो मूवमेंट किया था उससे एक सुधार हुआ था। आपने लोकपाल बिल के लिए आंदोलन किया और भ्रष्टाचार मिटाने के लिए, ठीक है, तो आप उस चीज को लाई नहीं, ना ही लोकपाल बिल लाई, नहीं भ्रष्टाचार को मिटाने में कुछ किया, बल्कि भ्रष्टाचार में और ज्यादा लिप्त हो गई। मगर उस समय कंपटीशन लगा कि उस समय तमाम राजनीतिक दलों में सुधार हुआ, इसमें कोई शक नहीं। तमाम राजनीतिक दलों में सुधार हुआ और भ्रष्टाचार की जगह पब्लिक के क्षेत्र में काम करना, भ्रष्टाचार का। आपको बताना है कि पहले इतना नहीं सोचा है, इन्होंने जो मोहल्ला क्लिनिक इस तरह की घोषणाएं की, तो और लोगों ने भी घोषणाएं की। आप यकीन मानिए कि जो इसमें कोरोना के दौरान सबको जो अनाज का वितरण हुआ, वो भी एक ये था कि इतना कंपटीशन कर दिया गया था। आपने इस कंपटीशन को शुरुआत उसने की, हालांकि उसने किया नहीं, मगर उसने जो नारा दिया कई लोगों ने अडॉप्ट किया और भ्रष्टाचारी लोग जेल जाना शुरू हुए। ठीक है, ये पार्टी ने कुछ भी नहीं किया। तो आप पार्टी ने उस समय जो नारे दिए सुधारवादी, उसकी आवाज बड़ी दूर तक गई, कुछ पब्लिक हुई, हालांकि उस सुधारवादी में आपने कुछ भी नहीं किया, मगर यह है कि बहुत राजनीतिक दलों ने अपने में सुधार किया। तो इनका पतन निश्चित तौर पे, मगर इनको जो अधिकार मिल गए, इस अधिकार में इनको ये फिर कई जगह रेनोवेशन के नाम पे, मगर आप पार्टी में कार्यकर्ता की आज भी हालत वही उतनी बुरी है। सबसे ज्यादा उसका शोषण हुआ। इनकी जो कैबिनेट थी वो बन गई, सिसोदिया जी और ये सब लोग। और आप समझ लीजिए अभी क्या हुआ, एक कोर्ट का आदेश हुआ, उसमें इनके यहाँ की एक महिला नेता ऐसा आई, बोले कि उसमें उन्होंने, जज ने बार बार कहा है कि एक भी पैसे का घोटाला नहीं किया, जबकि ऐसा कुछ नहीं निकला। तो ये लोग वास्तव में जितना आंख में धूल झोंक सकते हैं आपके लोग, उसमें केजरीवाल इन सबका
मास्टरमाइंड है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर केजरीवाल मास्टरमाइंड है। लगातार तस्वीरें बेनकाब हो रही हैं आम आदमी पार्टी की, और राजनीति किस तरीके से करके ये सत्ता में आए और अब क्या कर रहे हैं, ये भी बात का खुलासा धीरे धीरे हो रहा है। हरीश खुराना बीजेपी प्रवक्ता और इमप्रीत सिंह बख्शी, ये दोनों बीजेपी के नेता हैं, और इन्होंने तस्वीरें साझा की है सोशल मीडिया पर, जहां पर कहा जा रहा है कि 48 एसी केजरीवाल की शीश महल में लगे हैं। अब देखिए, इसमें आप तय करिए दिल्ली की जनता खास तौर पर, और कि आगे इनकी राजनीति पर क्या असर इसका होगा। सर बहुत शुक्रिया डिबेट में जुड़ने के लिए और जानकारी देने के लिए, और आप भी देखते रहिए एसडीवी न्यूज।